गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूं मैथमेटिक्स की एक लेक्चर सीरीज। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पे मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। हमारे लिए जीके है या हिंदी है या इंग्लिश है, हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैथमेटिक्स के अंदर आती है। ठीक बात है। तो उसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक लेक्चर सीरीज, जहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक जाएंगे। मतलब सॉफ्ट लेवल से लेके बिल्कुल हार्ड लेवल तक हर एक क्वेश्चंस को आपको समझाया जाएगा। इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और टफ क्वेश्चंस तक हम जाएंगे। ठीक बात है। तो बेटा स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे अगर आप लेक्चर को अटेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप ये ना समझे कि आपको ये चीजें आती हैं तो आप इनको छोड़ दें। तो प्लीज हर एक चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे तभी परफेक्ट बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जो ये सोचता ना कि मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूं, तो भैया उससे क्लियर नहीं होता एग्जाम। मैं साफ बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक बात है। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी से रिलेटेड है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, आपका सीजीएल से रिलेटेड है, प्री है या मेंस है, या आपका कांस्टेबल से रिलेटेड है, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है, या आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है, कोई भी एग्जाम हो, सभी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स बन जाता है। ठीक है। तो जिस बच्चे ने आज तक कोचिंग नहीं ली है, कहीं पे मुखर्जी नगर नहीं गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपको सारा सिलेबस करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक बात है। बस आप साथ में जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे जब भी आपको कोई क्वेश्चंस देने होंगे, आपको असाइनमेंट्स देनी होंगी, तो मैं वहीं से आपकी ईमेल आईडी पे आपको क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करूंगा, पीडीएफ फाइल आपको मैं भेज दूंगा। ठीक बात है। जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक बात है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, जो क्या है? शेषफल प्रमेय। ठीक है। मैं आपके लिए हिंदी में भी बोलूंगा और मैं आपके लिए इंग्लिश में बोलूंगा। रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम और हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। यहां से हम अपना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हम अपना पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। अब हम इंग्लिश में उसी को बोले तो क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको बेटा हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। जो सी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप देख लेना। ठीक बात है। कोशिश करूंगा कि जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो भी समझ जाएं, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए। शेषफल या रिमाइंडर, जब भी हम किसी भी चीज को किसी से डिवाइड करते हैं तो आखिर में जो बचता है, अगर मैं कहूँ 50 को डिवाइड कीजिए 7 से, तो आप क्या करते हो? 7 49 49, तो नीचे बच गया, क्या बच गया भाई? कितना बचा? 1। तो ये क्या है? मेरा शेषफल। ये मेरा क्या है? शेषफल। इसको हम बोलते हैं शेषफल। तो ये क्या हुआ? इसी के नाम से हमारी एक प्रमेय है, थ्योरम है। कौन सी? रिमाइंडर थ्योरम। तो कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे डिवीजर, जो बाहर होता है 7, इसमें क्या है? डिवीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। अंदर जो है 50, जिसको भाग करना है, वो क्या है? डिविडेंड, जिसको हम भाज्य बोलते हैं। और जो इससे गया, जिससे भाग हुआ, वो क्या है? कोशेंट, जिसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक बात है। और जो नीचे बचा वो क्या? हमारा शेषफल। जो बचा, जब हमने माइनस किया इसको, 59 से 49 गए तो कितना बचा? 1 क्या बचा? मेरा शेषफल। ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो शेषफल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक बात है। सबसे बेसिक चीजें बता रहा हूँ, सबसे आसान चीजें बता रहा हूँ, वहां से ही स्टार्ट करना है। ठीक बात है। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हम अभी कहीं, अगर मैंने कहा एक और चीज को करने देते हैं, अगर मैं कहूँ 65 को कीजिए 10 से डिवाइड, तो क्या होगा? 10 5 जा 50, 10 6 जा कितना होगा? 10 6 जा 60, कितना बच गया भाई? माइनस करेंगे 5, तो रिमाइंडर आपका क्या बचा? 5 बचा। ठीक बात है। इसी चीज को अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताऊं, अगर मैं कहूं 74, ठीक है, 8 से आप डिवाइड कीजिए, कितना होगा? कितने में जाता है भाई? बताओ, बोलो। 9 जा पे 8 9 जा 72, 9 जा 72, रिमाइंडर कितना बचा? 2। ठीक बात है। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं? अपना शेषफल निकालते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा, जो सिंपल मेथड है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपना शेषफल, रिमाइंडर हम निकाल लेते हैं। ठीक बात है। अगर मैं कहूं, मैंने भाई क्या किया? मैंने जो डिवाइड किया वो हम हमेशा नंबर क्या देखते हैं? जो अंदर है हमारा, जो भाज्य है, उससे हम छोटा डिजिट देखते हैं भाई।
74 तो 74 से कम वाला देखते हैं, वहां पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या बचता है, शेषफल बच जाता है। देखो हर एक शेषफल यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा, इनकी क्वालिटी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखने को मिली, एक तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, शेषफल हमारा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। और जो मेरा भाजक होता है, जो मेरा भाजक होता है ये उससे छोटा होता है, हमेशा मेरे भाजक से छोटा होता है, भाजक से मेरा कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक बात है। पॉजिटिव नंबर होगा और ये क्या होगा, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा, ठीक बात है। यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब हम इससे आगे स्टेप चलते हैं कि अगर मैं कहूं भाई मैंने इसके अप्रोक्स वैल्यू देखनी है सिर्फ, अगर मैंने इसको क्या किया, ये मेरा अभी तक मैं क्या देख रहा था भाई, इससे छोटा दिखा था, अगर यही चीज को मैं डिवाइड करना चाहूं, 74 है इससे 8 से, ठीक बात है, 8 से। अगर मैं इसको 9 पे देखा था मैंने अभी तक, अगर मैं इस पे 10 पे जाऊंगा, छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं, यहाँ लेते हैं 65 वाला एग्जांपल हम लेते हैं, अदरवाइज 10 पे चला जाएगा हमारा। अगर मैं कहूं 65 को मैं 10 से कर रहा था, ठीक है, 5 जा पे कितना बढ़ रहा है, 6 जा पे कितना जा रहा है, ये कंप्लीट 60 पे जा रहा है। अगर मैं कहूं 7 जा पे कितना चला जाएगा भाई, कितना जाएगा, 70, मतलब अगर कितना आएगा, ये -5, रिमाइंडर कैसा आ गया, माइनस में आ गया। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, रिमाइंडर हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है और किससे, भाजक से छोटा होता है, ठीक है, छोटा तो है लेकिन माइनस में है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा भाजक है वहां से मेरा ये जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लीजिए, जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लीजिए। 10 - 5 कितना होता है, 10 - 5 कितना होता है, 5, ये मेरा क्या होगा, शेषफल होगा, ये मेरा क्या होगा, शेषफल। तो अगर मैं उससे छोटे की बात करूं या मैं बड़े की बात करूं, जब डिवाइड हम करते हैं तो छोटे से भी हम शेषफल निकाल सकते हैं और बड़े से भी हम शेषफल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई भाई, यहाँ पे बात। और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मुझे करना है 22 को 3 से, 3 7 21, 3 3 जा 3 7 जा 21, कितना हो गया भाई, 1 क्या हो गया मेरा, रिमाइंडर, ठीक है। और हम देख लेते हैं भाई अभी 20, अगर मैं इसको 2 से करूं तो 2 10 जा 20, रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक बात है। और देखें 5 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो इस तरह की सिंपल भाग, बिल्कुल सिंपलेस्ट डिवीजन जो आपको करना आता होगा, ठीक बात है, ठीक बात है। अगर मैंने क्या किया भाई, 22 था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 21 तक की टेबल पढ़ी, 20 से छोटे तक टेबल पढ़ी, और उसके बाद मैंने देख लिया मेरा रिमाइंडर क्या आया, ठीक है। अगर बाई चांस मैं इससे आगे चला जाता यार, अगर मैं बाई चांस 22 को ही डिवाइड करना मुझे 3 से, 3 7 21, 3 8 24, एक बड़ा चला गया, मैं माइनस करें, क्या रिमाइंडर आया, कितना आया, -2, ठीक है। एक और चीज बात बताता हूं तुम्हें, जो हमारा रिमाइंडर होता है ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भाई, कुछ पहचान होती है उसकी, वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, बाहर वाले जिससे आप भाग दे रहे हो उससे छोटा होगा और हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। हर केस में देखिए, ये क्या होगा, इससे छोटा होगा और पॉजिटिव नंबर होगा, ये क्या होगा, इससे छोटा होगा और पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। जब आप छोटे से डिवाइड कर लो, लेकिन जब बड़े से डिवाइड करने के लिए बारी आ गई तो क्या होगा, छोटा तो है लेकिन पॉजिटिव नंबर नहीं रहा, वो क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। लेकिन ये शेषफल की विशेषता नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये शेषफल नहीं है, ठीक नहीं है। तो शेषफल कैसे निकलता है, उस टाइम पे इन दोनों के डिफरेंस से निकलता है। कैसे निकलता है, इन दोनों के डिफरेंस से। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 क्या होगा मेरा शेषफल, ये वहां था, यहाँ पे तो 1 ही आया था, ठीक है। इस तरह हमारा क्या होता है, अगर मैं छोटा पहाड़ा पढ़ूंगा जब भी मेरा शेषफल आ सकता है, उससे बड़ा पहाड़ा पढ़ लूंगा उसके बाद मेरा क्या हो सकता है, शेषफल मेरा आ जाएगा। मतलब छोटी टेबल पढ़ूंगा जब भी मेरा शेषफल वही होगा, और मैं बड़ी टेबल पढ़ूंगा तो मैं डिफरेंस करके अपना शेषफल निकाल सकता हूँ, रिमाइंडर अपना निकाल सकता हूँ, ठीक बात है। आगे चलते हैं भाई, अगर मुझे डिवाइड करना है, अगर मैं कहूं -11 / 2, अब क्या करेंगे भाई, ठीक है। एक मिनट थोड़ा और पॉजिटिव के देख लेते हैं, 11 / 2, ठीक है, इसको करना है। अब मुझे दोनों करने हैं इसके अंदर कोई, अब मुझे छोटे से भी करना है और बड़े से भी करना है। और छोटे से करूंगा क्या होगा, 2 5 जा 2 5 जा 10, कितना हो गया, +1 भाई, 10 कितना रिमाइंडर बचेगा, +1 बचेगा। अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ, 2 6 जा 12, कितना बन जाएगा, -1, 12 पे चला गया, -11 तक कितना हो जाएगा, एक -1 रिमाइंडर बच जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव छोटे की तरफ गया तो रिमाइंडर कितना आया, +1,
ठीक है, लेकिन अगर बड़े तक चला गया कितना आ गया रिमाइंडर -1, जो कि रिमाइंडर हो ही नहीं सकता माइनस में, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो 2 - 1 इक्वल टू कितना आ जाता है मेरा 1 आ जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है, समझ में आई बात। अगर मैं कहूं 14 है और किससे करना है, 4 से करना है, कितना होगा 4 3 जा 12, कितना +2, यहाँ पे कितना होगा 4 4 जा 16, कितना होगा -2। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होता है अभी, हमेशा इसके बराबर होता है। इन दोनों का सम कितने किसके बराबर होता है, इसके। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना अभी, केवल प्लस करना है दोनों को। ठीक बात है। अब यहाँ अगर पॉजिटिव वैल्यू दिया तो रिमाइंडर कितना आया +2, लेकिन अगर बड़ा वैल्यू दे दिया, बड़े से मैंने भाग दे दिया, तो क्या हुआ -2। -2 कभी हो नहीं सकता, क्या करेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हुआ 4 - 2 इक्वल टू 2, रिमाइंडर सेम निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक बात है, तो यहां तक हमारा हो गया। अगर हमें किसी माइनस वाली टर्म को अगर डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, अभी तक हमने पॉजिटिव टर्म्स का ही देखा था, अब मुझे क्या देखना है, नेगेटिव टर्म्स का। फिर कर लेते हैं, नेगेटिव को साइड में रखो भाई। 2 5 जा 10 +1, 2 6 जा 12 -1। ठीक है, अब पहले पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए देख लेते हैं। पॉजिटिव 1 था, लेकिन बाहर क्या है, माइनस भी तो है, बाहर माइनस भी तो है, तो क्या बन गए -1। ठीक है, -1 कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो क्या करते हैं हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे 2 - 1 इक्वल टू 1 रिमाइंडर। ठीक बात है, अब हम करते हैं इसके लिए, माइनस बाहर वैसे ही है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, -1 डिवाइड बाय कितना था, 2 था, तो माइनस कितना हो गया भाई, +1 हो गया। +1 हो गया, +1 क्या हो गया मेरा रिमाइंडर हो गया। अगर मेरा छोटा भी, इससे छोटा भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है, तो मेरा सीधा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहां से हमें क्या बात पता चली कि जब मुझे माइनस वगैरह मेरा बाहर लगा हुआ है, जब मुझे किसी चीज को डिवाइड करना है और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो उस टाइम पे हमें क्या लेना चाहिए, नेगेटिव वाली लेनी चाहिए, मतलब बड़े से डिवाइड करना चाहिए, ताकि वो माइनस से माइनस करके प्लस हो जाए और मेरा सीधा सीधा रिमाइंडर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। अदरवाइज अगर ये वाले लोगे तो क्या होगा, एक स्टेप मेरा बढ़ जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस डिफरेंस करके दिखाना होगा कितना मेरा रिमाइंडर आएगा। ठीक बात है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, -34 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, माइनस को नेगलेक्ट मारो। ठीक है, 4 8 32, कितना बच गया +2, यहाँ का 4 9 36, कितना -2। अब क्या करें भैया, अगर पॉजिटिव वाला लेता हूं तो क्या होगा +2। ठीक है, और ये -2 होता नहीं, बीच क्या है, इससे क्या होगा, ये छोटा तो है, माइनस में आ गया, 4 - 2 इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस वाला क्या करेंगे भाई, -2 डिवाइड बाय 4, कितना हो जाएगा ये 2 + 2, सीधा सीधा मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक बात है, बताइए समझ में भी, बताइए समझ में। इसका मतलब क्या है, मैं अगर माइनस वाला यहाँ चूज कर लेता हूँ, बड़ी संख्या से मैं क्या करता हूँ, उसको भाग दे देता हूँ, पहाड़े को मैं एक लेवल आगे तक ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, रिमाइंडर, सीधा सीधा मैं रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक बात है, थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। अगर मुझे करना है 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है, अगर इस चीज को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से 10 से। ठीक है, तो मुझे ये बताओ भाई, यहां से छोटा भाग कितना होगा, छोटे वाली कौन सी होगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 0 ना वो एक संख्या है जो खुद को छोड़ के सभी के साथ भाग हो जाती है, ध्यान रखना भाई इस चीज का। ठीक है, 0 केवल 0 से ही कंप्लीटली भाग नहीं होती, और सभी से, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12, हर एक संख्या से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है। इसका मतलब क्या है, शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है, अगर मैं 0 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा भाई। ठीक है, 0 डिवाइड बाय 1 करूंगा, क्या बनेगा, 0 बनेगा भाई। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो खुद को छोड़ के 0 बाय 0 नहीं होता, 0 बाय 0 क्या होता है, 0 नहीं होता। ठीक है, 0 बाय 0 0 नहीं होता, शेषफल 0 नहीं आता। अदरवाइज कोई भी वैल्यू है, 0 डिवाइड बाय समथिंग, कुछ भी x y z कोई भी वैल्यू होगा, तो वो क्या करेगा, उसको पूर्ण रूप से विभक्त करेगा, पूर्ण रूप से भाग करेगा, पूर्ण रूप से शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे, इस पे क्या हुआ, कैसे जाएगा, किस पे जा रहा है, सबसे पहले छोटा वैल्यू 0 पे जा रहा है, तो कितना बना +2, और यहाँ पे कितना 10 1 जा 10 10 - 8। ठीक बात है, ठीक बात है, आपको बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना भाई। 0 वो संख्या है जो खुद के साथ डिवाइड नहीं होती, बाकी सभी संख्याओं के साथ पूर्ण रूप से विभक्त होती है, डिवाइड होती है। ठीक बात है, हाँ जी। क्या करेंगे, देखो इन दोनों का सम कितना होगा, 10 के बराबर होगा, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना भाई। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, +2, प्लस के साथ आता था, अगर माइनस के साथ आता तो कितना हो जाता, -8, जो क्या होते, छोटी तो थी लेकिन क्या था, माइनस में थी। फिर इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2, रिमाइंडर। ठीक बात है, ठीक बात है।
अगर मैं बात करूँ, मुझे करना हो -2 डिवाइड बाय 10, ठीक है। वही कहानी फिर करते हैं, वही कहाँ पे जाएगा 0 + 2, फिर यहाँ पे -8, ठीक बात है, सेम ऊपर वाला एरिया मैंने बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या है, ये चीज नहीं लेनी है, लेनी कौन सी है, ये माइनस वाली टर्म मुझे लेनी है, ताकि मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाए। कितना बनेगा, -8 +8 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने सिंपली ये सीख लिया है कि a डिवाइड बाय b जब हम करते हैं तो कुछ से रिमाइंडर हमारा या शेषफल हमारा कुछ ना कुछ बच जाता है, ठीक है। एक सिंपल टाइप हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं a + b डिवाइड बाय c है तो कुछ ना कुछ एक रिमाइंडर बचेगा। अगर इस तरह की आपके पास टर्म आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर कहेंगे a - b डिवाइड बाय c होता है तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो बताइए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि a × b × c डिवाइड बाय d है, तो फिर उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक बात है। फिर हम कह सकते हैं a × b × c × d डिवाइड बाय e है, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिंपल केसेस, बिल्कुल सिंपल केसेस हैं, ये कोई बहुत लंबी चढ़ी महाभारत नहीं है, वही बहुत सिंपल केसेस है। कर लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। अगर मैं कहता हूं 23 + 21 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इस तरह कोई टर्म है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि रिमाइंडर बताइए जी क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम कर लें इसका, क्या कर लें, 23 डिवाइड बाय 4, यहां से हम कर लेते हैं 21 डिवाइड बाय 4, ठीक है। क्या होगा, 4 × 20 + 3, 4 × 6 = 24 -1, यहां से 4 × 20 + 1, 4 × 6 = 20, 4 × 6 = 24, 24 - 3, ठीक है। सम देख लो, 3 × 4, 3 × 4, ठीक बात है। कौन सा ले लो, +3 रिमाइंडर हो गया, सीधा सीधा ले लेते हैं, +3 यहाँ हो गया हमारे, यहाँ पे +1 रिमाइंडर हो गया, यहाँ पे क्या है +3 रिमाइंडर, यहाँ +1 रिमाइंडर, कितना आ गया, दोनों को जमा करो, बीच में साइन किसका है, प्लस का है, 3 + 1 कितना हो गया भाई, +4 मेरा क्या हुआ, रिमाइंडर होगा। लो 4 क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा। सिंपल करके देख लेते हैं भाई कितना हो गया। अगर इन दोनों को मैं सिंपली प्लस कर लूं, क्या होगा, 23 और 21 को प्लस करें, 3 × 4 = 4 4 4 और 2 = 4, कितना बनता है, 4 × 4 ये तो 11 कितना हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया भाई, इसको देखिए हम क्या होता है, 11 पे सीधा सीधा भाग होता है। ये वैल्यू कितनी आई, 4 डिवाइड कितना है, 4 + 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 गया, कितने पे जाएगा, कंप्लीट डिवाइड कितने पे हो गया भाई, शेषफल कितना बन रहा, 0 बन गया ना भाई, ठीक बात है ना, बिल्कुल ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 11 पे बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड होता, अगर कंप्लीटली डिवाइड होता तो शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है, वही चीज हमारी हो गई है, ठीक बात है ना। अब ये 4/4 करके 1 मत लिख देना, ये इस तरह है भाई, 4 है 4 बनता 4, रिमाइंडर 0, ठीक बात है ना भाई, आया यहां तक समझ में। प्लस वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रही है कोई चीज तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा भाई हमारे पास, ठीक बात है। अब हम कर लेते हैं भाई 76 + 99 प्लस कितना करते हैं 49 डिवाइड बाय 25। इस तरह का मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चल लेते हैं, स्प्लिट करो इनको, 76 डिवाइड बाय 25, 99 डिवाइड बाय 25, 49 बाय 20, हमने इसको सिंपली वे में लिख लिया है, ठीक है। हर एक के डिवाइड, 76 डिवाइड बाय 25, 99 डिवाइड बाय 25, 49 डिवाइड बाय 25, ठीक है। हम कर लेते हैं भाई। अब क्या करते हैं भाई, वो देख लेते हैं जहां पे मुझे रिमाइंडर छोटा से छोटा मिलेगा, प्लस माइनस वो कोई इशू नहीं है, कोई भी आ जाए, जहां से छोटा मिलेगा। तो 25 थी 76, कितना हो गया भाई, +1। यहाँ पे क्या होगा, 25 छोटे में बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा देख लेते हैं, 25 दूनी 50, 75, 25 चौक 100, ठीक है। यहाँ पे -1, ठीक है भाई, यहाँ पे 25 दूनी 50, ठीक है, 25 से 25, 25 दूनी 50, ज्यादा भी जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना जाएगा, -1, ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ पे देख लेते क्या लिखे हैं भाई, +1, यहाँ पे कितना आया, -1, यहाँ पे कितना आया, -1। भाई मैंने कोशिश किया है जो रिमाइंडर मेरा छोटा है, मुझे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कितना सोल्व करना भाई, बीच का साइन इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना क्या है भाई, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो गया, बीच में प्लस का आंसर ये रहेगा, क्या आ गया प्लस का आंसर, -1/25। अब ये क्या है भाई, -1 आ गया, -1 तो कभी हो ही नहीं सकता, -1 तो कभी हो ही नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 - 1, डिफरेंस लेते हैं भाई, इनका डिफरेंस लेते थे ना हम यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 - 1 = 24, रिमाइंडर कितना बच गया,
24 आ गया। रोज चेक करना चाहो तो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है, वहां से हम अपना रोज चेक कर सकते हैं। 76, 99 और 49 कितना हो गया? 9, 9, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 का 4 कितना हुआ? 2, 9, 4, 13, 14, 15, 15, 5, 20, 2, 22। ठीक है, 2, 2, 4। अब 2, 2, 4 डिवाइड बाय 25। 25 के 100, 25 अठे 200, 8 के बाद 8 हो गया ना, 8 200 कितना बच गया? 24 रिमेनिंग बच गया। वही मेरा आंसर आया भाई। ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक है। सिंपलेस्ट वे में आप करके देख लीजिए या आप इस मेथड से करके देख लीजिए। अभी आप कहोगे सर ये हमें छोटा मेथड लग रहा है और ये हमें लेंथ मेथड, तो एक बार सीख लो यार इस मेथड को। इसके एडवांटेज आगे जाके क्या होंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं कोई चीज आपको सिखाना चाहता हूं, एक बार वो फ्लो बन जाए हमारा, उसके बाद फिर शॉर्टकट पे भी चलेंगे, चिंता ना करो उस चीज की। ठीक है, देखते रहो, आगे चलते रहो। आगे चले भाई। हमेशा कोशिश करो रिमाइंडर छोटे से छोटा आए, छोटे से छोटा आए, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक बात है। अब कर लेते हैं कोई क्वेश्चन। अब कर लिया भाई 196 मल्टीप्लाई बाय 2099 मल्टीप्लाई बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 10249 डिवाइड बाय 25। भाई मैं डिवाइड बाय कई बार 5 से लेता हूँ, 10 से ले लेता हूँ, 25 से लेता हूँ, मुझे इजी रहता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड लगेगा भाई। हर एक सवाल हो सकता है इस मेथड से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है इस मेथड से। ठीक है, ये मत सोचना कि ये केवल इन्हीं के लिए इम्प्लीमेंटेड है, जी नहीं, हर एक किसी के लिए इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। पहले हमने सिंगल टर्म का किया, फिर हमने प्लस करके 2 टर्म कर लिया, अब हम कैसे चले गए हैं मल्टीप्लीकेशन पे। आप माइनस का करके देखना चाहो माइनस का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। 196 डिवाइड बाय 25, 2099 डिवाइड बाय 25, 76 बाय 25, 10249 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तुम्हें पता है भाई, अगर 25 का मेरा पहाड़ा चल रहा है तो कहां पे जाता है, किससे डिवाइड होगा भाई? वो लास्ट में या तो 0, 0 हो, या लास्ट में 25 हो, या आखिर में 50 हो, या 75 हो, इन्हीं से तो डिवाइड होता है ना मेरा। ये चीज तो पता है ना भाई। ठीक बात है ना। 25 का पहाड़ा है तो आखिर में या तो 0, 0 होने चाहिए जब वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, या 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए। ठीक बात है, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक बात। तो अभी देखते हैं कितना भाई, मैंने क्या कहा है, लास्ट में कितना होना चाहिए? 0, 0 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 200 होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, लेकिन क्या है 196 है। इसका मतलब क्या है, -4। ठीक है, बड़े वाले पे चले गए हम, 200 पे चले गए, वहां से कहां चले गए, बैक कितना है 4। ठीक है, -4 हो गया। यहाँ पे भी 99 है, फिर वही चीज है, 100 होता है, यहाँ पे 2100 होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। रिमेनिंग कितना बचता, शेषफल कितना बचता, रिमाइंडर कितना बचता, 0 बचता। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना जाएगा -1, 76। अब यहाँ पे कितना 75 के नजदीक है 76, तो क्या करेंगे भाई, इस साइड आ जाए, कितना हो जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, 75 से एक एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 49। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 50 पे चल पड़ते हैं, 50 से कहां जाए -1। ठीक बात है, तो क्या बचा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4। ठीक है, इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना देखो भाई, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कितनी बार होगी माइनस, 3 बार। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट कैसा आएगा, माइनस में आएगा। ठीक बात है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर आया -4। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, -4 डिवाइड बाय 25 था। नीचे क्या था 25 था। मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे 25 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है यहाँ पे 25 आ गया, इस तरह कीजिए। 25 इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि माइनस है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए मेरा शेषफल। 25 में से 4 गए, कितना आ गया भाई 21। रिमाइंडर मेरा क्या होगा 21 होगा। ठीक बात है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा, हमने प्लस का करके देख लिया है, माइनस का करके नहीं देखा, चाहो कहो तो मैं क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल सेम डिटो मेथड चलेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो एक सिंपल केस था मेरा किसका, हम जब शेषफल प्रमेय कर रहे थे, तो एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है, सिंप्लीफिकेशन करके बताया है कि भाई हमें अगर शेषफल चाहिए तो हम छोटी भाग छोटे से भी कर सकते हैं, छोटी वैल्यू से भी कर सकते हैं, और उससे बड़ी वैल्यू से भी कर सकते हैं। एक बार मेरा आंसर प्लस में आएगा, एक से मेरा आंसर माइनस में आएगा, हमें जहां बेनिफिट होगा हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक बात है, अपना रिमेनिंग शेषफल निकालने के लिए। ठीक बात हुई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं भाई, अब एक और चीज है फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी तक हमारा जो बेसिक क्वेश्चंस थे हम वो कर चुके हैं। a बाई बी है या a प्लस बी बाई सी है, a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई डी है। तो इन तरह का हम शेषफल कैसे निकालेंगे या रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे वो हम कर चुके हैं। प्लस के लिए कर चुके हैं, माइनस के लिए कर चुके हैं, मल्टीप्लाई के लिए कर सकते हैं। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फैक्टोरियल की। ठीक है, फैक्टोरियल 1 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। फैक्टोरियल 2 कैसे लिखा जाता है? फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। ऐसे होता होगा ना भाई। फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखा जाता है। फैक्टोरियल 4 ऐसे लिखा जाता है। फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? 1 सिंपली 1 या यू कैन से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया? 6। ये कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना? 4 12 कर दूं 24। और ये कितना होता है? 5 गुना सेम 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना? 520 2 120। ठीक बात है। ऐसे होता है भाई, आगे भी ऐसे होता रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 ये हो सकता है भाई। ये क्या हो सकता है? 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है। 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? कुछ लिखने का तरीका है फैक्टोरियल को। ठीक बात है। यहाँ तक बात समझ में आई भी कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। यहीं से अपना क्वेश्चन बनाते हैं किसका? रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है भाई वो देख लेते हैं। यहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस आगे 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 प्लस 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 फैक्टोरियल 1000 10,000 व्हाटएवर डिवाइड बाय 10। अब बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। अब बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक बात है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को देखते हैं। ये क्या है? फैक्टोरियल 1 तो 1 डिवाइड बाय 10। दूसरा क्या? फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 था तो इक्वल टू 2 था 2 बाय 10। तीसरा क्या था भाई? थर्ड के लिए क्या बना था? 3 दूनी 6 बाय 10। नेक्स्ट क्या बना था? 6 चौके 24 24 डिवाइड बाय 10। 5 क्या बना था? 120 डिवाइड बाय 10 ये बना था ना भाई, ये बना था। अब इसको सिंपली वैसे ही सोल्व कर लेते हैं जैसे हम सोल्व करते आए हैं भाई। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं भाई? 10 का पाड़ा पहले सबसे छोटा किस पे जाएगा भाई? 0 पे जाएगा। 0 पे जाएगा भाई। ये बात क्लियर हो रही है तुम्हें कि कोई भी चीज, मैंने क्या कहा था? 0 क्या है? वो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है, वो पॉजिटिव नंबर है जो कि सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, सबसे भाग होता है। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 सबसे होता है, लेकिन बस 0 से नहीं होता। ठीक बात है। ठीक बात है ना? समझ रहे इस चीज को? उसको कंफ्यूजन ना हो। मेरा कहने का क्या मतलब है? जैसे हम 16 डिवाइड बाय 2 करते हैं, मैं इसको बताता हूँ। तो ये क्या होता है भाई? कैसे निकालते हो? 2 8 16 2 8 जा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई? ये आपने निकाल दिया। अब कोई कहता है इसको प्रूव करके दिखाओ, तो आप क्या करते थे भाई? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। यही कहते थे भाई 8 दूनी 16 8 टू 16। अगर ये इसके बराबर आ गया तो मेरा क्या ये ठीक है, बिल्कुल सम ठीक है। ठीक है भाई, हमने कोई गलती नहीं की है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, अब करो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 0 आ जाएगा भाई। इसके नीचे 1 लिखूं 2 लिखूं 3 लिखूं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? वो 0 वैल्यू आ रही है। ठीक बात है। तो ये क्या हो रहा है? हर किसी के लिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या कहा? वो 0 बाय 0 नहीं हो सकता, 0 बाय 0 नहीं हो सकता। अब एक आध बच्चा ये कह देगा भाई 0 बाय 0 इक्वल टू 5 लिख दो जी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0 होता है। ये भी ठीक होगी जी आपकी बात। 0 बाय 0 इक्वल टू 1 कहता हूं मैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0, ये भी ठीक बात होगी। तो भैया अब इस चीज के लिए क्या हो गया? कंस्ट्रेंट बहुत, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब कुछ भी लिखेगा चलेगा काम, मतलब कोई एक फिक्स चीज नहीं है। जब कोई भी फिक्स चीज नहीं होती हम उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो 0 बाय 0 हमारा क्या होता है? एक अनडिफाइंड टर्म है। ठीक बात है ना? 0 बाय 0 क्या है? अनडिफाइंड टर्म है। और 0 बाय 2 हो जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 0 सिर्फ 0 से ही भाग नहीं होता, अदरवाइज हर किसी से भाग होता है। ठीक है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो सबसे पहले किस पे होता है? 0 पे ही वो कंप्लीटली भाग होता है। क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हाँ जी, तो ये किस पे गया भाई? 0 पे गया, तो 1 है तो +1। ये किस पे गया भाई? 0 पे गया, मतलब कितना आएगा? +2 आएगा। इस पे गया भाई 0 पे गया, और वहां पे कितना गया? 10 पे गया, 10
एकम 10, 10 1 जा 10, तो कितना छोटा यहाँ पे बन रहा है अभी मेरा, अदरवाइज वहां पे तो प्लस 6 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस 6, यहाँ पे माइनस 4 बनेगा, माइनस 4 ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, मुझे बड़ा लेने की क्या जरूरत है। ये क्या होगा 10 2 जा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक बात है। ये कितना हो जाएगा, अरे भाई ये तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूरा भाग हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, अगर पूरा का पूरा भाग हो रहा है तो क्या बनेगा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो फैक्टोरियल 1 के लिए क्या बन रहा है अभी प्लस 1, 2 के लिए क्या बन रहा है प्लस 2, 3 के लिए क्या बन रहा है माइनस 4, लेते हैं छोटा वाला लेंगे हम माइनस 4, 4 के लिए क्या बन रहा है प्लस 4 रिमाइंडर, और 5 के लिए क्या बन रहा है 0, ठीक बात है। ये कितना है अभी 6 है 7 है 8 है 9 है। अब बात कर लेते हैं आगे फैक्टोरियल 6। अब मैंने कहा था फैक्टोरियल 6 को ऐसे लिख सकते हैं अभी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं अभी, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह लिखते हैं ना भाई। और ये क्या है फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है, और मुझे पता है फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर कितना है 0। अगर मैं कहूं 6 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा भाई, एक का रिमाइंडर अगर इसका 0 आएगा तो इसका नेक्स्ट का कितना आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, उससे नेक्स्ट का कितना आएगा वो भी 0 आएगा, उससे नेक्स्ट का कितना आएगा 0 आएगा। तो हर बार कितना आएगा, हर बार 0 0 0 0 0, चाहे कितने भी लंबी टर्म चली जाए कितना आएगा 0 रिमाइंडर ही आएगा, ठीक बात है। तो आगे क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कितना 1000 तक कितना जाएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कैलकुलेशन मुझे कहां तक करनी पड़ेगी, सिर्फ यहीं तक करनी पड़ेगी, ठीक बात है। तो मेरा क्या आएगा 4 प्लस का 4 माइनस का गया वही, पीछे प्लस का निशान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन का, ठीक है चला गया। अभी कितना 2 और 3 रिमाइंडर, 3 क्या आ गया मेरा रिमाइंडर आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर भी है और 10 से छोटा भी है, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा भाई 3 आंसर आ गया। सिंपल हो सकता है भाई, हो सकता है। फैक्टोरियल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस 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 अप टू प्लस फैक्टोरियल 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 12, ठीक बात है, ठीक बात है। अब देख लेते हैं क्या करें अभी 1 बाय 12 फैक्टोरियल 1 के लिए, 2 के लिए 2 बाय 12, 3 के लिए 3 टू 6 बाय 12, उसके बाद वही इसके लिए 24, 6 4 24, 24 बाय 12, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हुआ ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं भाई 12 0 कितना हो गया प्लस 1, 12 0 प्लस 2, 0 पे जा रहा है भाई, सबसे पहले किस पे जा रहा है, सबसे छोटी संख्या किस पे है 0 पे भाग होता है 12, ठीक बात है। तो उसके बाद ये कितना है यहाँ पे प्लस 6 और माइनस 6, 12 ठीक, तो प्लस ले लो या माइनस ले लो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम 1 के लिए क्या लिख लें प्लस 1, 2 के लिए प्लस 2, 3 के लिए कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस के लिए हो माइनस के लिए हो प्लस 6 लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर 4 के लिए 0, 5 के लिए 0, भाई मुझे पता है। फिर फैक्टोरियल 5 क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4, अब 4 मेरा कितना रिमाइंडर था 0, इसका मतलब क्या होगा 5 का भी 0, 6 का भी 0, 7 का 0 और 8 का भी 0, हर किसी का 0, ठीक बात है ना। तो आगे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 अप टू यहाँ पे, ठीक है। बस अब मैंने क्या करना है, इनको क्या करना है मुझे प्लस कर लेना है, 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 6 2 8 और 1 9, 9 मेरा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। 9 क्या है मेरा 12 से छोटा भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, तो मेरा आंसर क्या होगा रिमाइंडर क्या होगा 9 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 9 होगा, ठीक बात है भाई। और कुछ करके आप देखना चाहो तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। हमें ये हम नेगेटिव वाली ले लेते हैं, क्या जरूरी है हर बार हमें पॉजिटिव लेनी है। अगर आप एक ट्रायल मारना चाहते हो, देखना चाहते हो क्वेश्चन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरा कितना था 24 डिवाइड बाय 12 था, ये तो मेरा कम्प्लीटली डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ आपने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे माइनस वाले ले लेंगे यार, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 1 2, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे कितना बनेगा बस 10 बनेगा भाई, ठीक है, माइनस का 10 बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा माइनस के 11 बनेंगे, ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ प्लस का कहूँ मैं शर्ती मैंने तो माइनस का ले लिया क्योंकि दोनों बराबर होते, कोई बात नहीं ले ले भाई, ठीक है। क्या करेंगे 6 में से दोगे कितना, यहाँ पे कितना -4 और कितना हो गया ये प्लस का है भी 2 1 3, यहाँ से 3 3 माइनस 3 बच गया -3 और नीचे क्या है 12 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना नीचे 12 था। अब मुझे पता है रिमाइंडर तो मेरा बचा -3, माइनस कभी हो ही नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो 12 माइनस 3 इक्वल टू कितना बच गया 9। तो यहाँ से माइनस से ले लो प्लस से ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा रिमाइंडर हमेशा सेम ही आएगा। कोशिश करो छोटे से छोटा लो, अपना जो भी अपना बन रहा है, ठीक है। रिमाइंडर जो हमारा इंडिविजुअल टर्म्स का बन रहा है प्लस में या माइनस में, वो हमेशा छोटे से छोटा लो।
ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। ठीक, आगे चलते हैं। तो भाई अभी तक हमने बात की है रिमाइंडर थ्योरम के बहुत जनरल केसेस की। ठीक है, ए बाई बी इजल टू रिमाइंडर क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी इजल टू रिमाइंडर क्या हुआ, ए माइनस बी डिवाइड बाई सी इजल टू रिमाइंडर क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई डी इजल टू रिमाइंडर क्या हुआ। या फिर उसके बाद हमने बात की फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू 1000। ठीक है, इस तरह कोई टर्म है डिवाइड बाय समथिंग 10, 12, 15, 18 व्हाटएवर इट इज। ठीक है, इस तरह कोई सम हो तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा, फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करता हूँ भाई। ठीक है, अब आपका मिलता है होमवर्क। होमवर्क क्या होगा, आपको कुछ चीजें याद करनी है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है। तो मैं चाहता हूं ये पावर्स का खेल ना तुम्हारा कुछ दिमाग में बैठना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कुछ पावर्स आप लर्न करें, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1 कितना था 2, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 2 रेज़ टू पावर 5 32, 2 रेज़ टू पावर 6 64, 2 रेज़ टू पावर 7 128, 2 रेज़ टू पावर 8 256, 2 रेज़ टू पावर 9 512, 2 रेज़ टू पावर 10 1024, 2 रेज़ टू पावर 11 2048, 2 रेज़ टू पावर 12 4096। तो ये 2 की होगी, ऐसे ही आपको 4 की 4 रेज़ टू पावर 1 4, 4 रेज़ टू पावर 2 16। अब 4 रेज़ टू पावर 2 कितनी होती है, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, यही होता है ना भाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूनी 4, 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 आपको पता है कितना होता है 16 होता है, 4 रेज़ टू पावर 3 64 होता है आपका। ठीक है, 4 रेज़ टू पावर 4 कितना होगा 256, 4 रेज़ टू पावर 5 1024, 4 रेज़ टू पावर 6 4096। इस तरह कुछ आपके यहाँ पे है पावर 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 रेज़ टू पावर 2 9, 3 रेज़ टू पावर 3 27, 3 रेज़ टू पावर 4 81, 3 रेज़ टू पावर 5 243, 3 रेज़ टू पावर 6 729, 5 raised to power 1 5, 5 raised to power 2 25, 5 raised to power 3 125, 5 raised to power 4 625, 5 raised to power 5 3125, 5 raised to power 6 15625, 7 raised to power 1 7, 7 raised to power 2 49, 7 raised to power 3 343, 7 raised to power 4 2401। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी आप लोगों को। तो ये पावर, ये आपका होमवर्क है, ये पावर्स आप लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मैथमेटिक्स को बहुत आसान बना देंगे, ये क्वेश्चंस को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देंगे अगर आपको ये वैल्यूज, ये पावर्स आपको याद हैं तो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इन पावर्स को लर्न कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा इसका पहला लेक्चर है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।